दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं आयोग श्रृंखला के एक और टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में आप परिचित अच्छी तरीक़ा से होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे इसमें कि ब्रिटिश समय पे संघ लोक सेवा आयोग में क्या था और आज़ादी के बाद क्या बदलाव हुआ है और वर्तमान में क्या है। तो हम इन सब पे विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, पहले ही देखते हैं कि सिविल सेवा की शुरुआत अंग्रेजों ने की क्यों। तो इसके पीछे कारण था राजस्व वसूली। राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों ने इस सेवा की शुरुआत की, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार, जो अधिकारी थे भ्रष्टाचार करते थे और पैसा वसूली का अपने पास ही रख लेते थे अधिकतर। तो एक ऐसी प्रणाली हो जो पूर्ण तरीके से राजस्व इकट्ठा करे और राजस्व में वृद्धि करे। तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई और इनकी जो तनख्वाह थी उस समय, इनको भत्ता जो मिलता था वो सबसे हाई रखा गया। ये शुरू करते हैं, अब हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, तो भारत में इसकी अवधारणा कब आई? 1854 में। उसके 1854 में इसकी अवधारणा आई। कौन लाया? लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में इसको स्थापित करने का विचार आया। कौन समिति थी? प्रवर समिति। ठीक है। अब क्या हुआ, रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में एक प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित स्थायी सिविल सेवा प्रणाली चाहिए थी। तो उस योग्यता आधारित स्थायी सिविल सेवा प्रणाली के लिए ये प्रवर समिति इस रिपोर्ट को लाई और इस रिपोर्ट पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो पहली जो सिविल सेवा आयोग था वो कहाँ स्थापित किया गया? लंदन में। ठीक है। और 1855 से प्रतिस्पर्धा आधारित इसकी परीक्षा होने लगी। अब प्रतिस्पर्धा आधारित इसकी परीक्षा होने लगी। ठीक है। फिर इसमें उस समय जो उम्र थी, अधिकतम 23 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष। लिटिल ने कम की थी उम्र भारतीयों के लिए उस समय। बाद में तो फिर जब हमने लोगों ने आंदोलन किया तब जाके वो बाद में फिर से उस उम्र को सही किया गया था। मगर जो पहले इसकी उम्र थी वो 23 वर्ष थी। अधिकतम 23 वर्ष तक कोई व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकता है। ठीक है। भारत में प्रथम परीक्षार्थी, जो भारत का परीक्षार्थी प्रथम, वो कौन था? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है। 1854 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है। भारत में इसकी स्थापना की व्यवस्था 1919 के अधिनियम से की गई। 1926 में एक अध्यक्ष 4 सदस्यों के साथ इसे स्थापित कर दिया गया। और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान में अनुच्छेद 378 के खंड 1 में फेडरल लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। ठीक है। नाम परिवर्तित कर दिया गया एक तरीके से। अब संगठन देखते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष, 9 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वो अधिकतम 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं। वर्तमान के इसके अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। ठीक है। अब इसके कार्य देखते हैं। अनुच्छेद 320 से सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कराती है। ये साक्षात्कार के द्वारा भी किसी का चयन कर सकते हैं। ये प्रोन्नति के लिए सिफारिश करते हैं या प्रोन्नति के बारे में, प्रतिनियुक्ति के बारे में बताते हैं। ये सरकार के प्रति नियम बनाते हैं, किसी सेवा में क्या नियम होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। और ये सिविल सेवा संबंधी मामले में सरकार को परामर्श भी देते हैं। ठीक है। कि सरकार जब भी परामर्श चाहे तो राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो ये सरकार को या राष्ट्रपति को परामर्श भी देते हैं। ठीक है। अब इसके अन्य तथ्य क्या हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों को पदावधि की सुरक्षा होती है।
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त नहीं है, इनका कार्यकाल निश्चित है और उससे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता किसी के द्वारा। मगर संविधान की अवहेलना, ठीक है, और जो संविधान में जो आधार दिए हैं उनके आधार पर इन्हें 6 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक। जो आयोग के जो भत्ते पेंशन है वो संचित निधि से दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है, संचित भारतीय संचित निधि से मिल रहे हैं तो इन पर एक तरीके से संघ का प्रेशर भी नहीं होता। तो ये क्या है, अजय भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी पद के लिए पात्र भी नहीं होते और दूसरे कार्यकाल के योग्य भी नहीं होते। क्योंकि इसका क्या कारण है, ये किसी भी राज्य या संघ के प्रति अपनी निष्ठा अर्पित ना कर दें, तो इसलिए इन्हें किसी भी पद के योग्य नहीं रखा जाता। ठीक है, ना राज्य के अधीन ना इसके अधीन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।